कसनी सरकार की, बोलो संत समाज की। देखिए, सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है, उसी प्रकार जो है इस जीवात्मा के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। और आप लोग सत्संग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सत्संग कर रहे हैं, इसी बहाने आप लोगों को सत्संग मिल रहा है। और सत्संग अगर नहीं करेंगे तो सत्संग नहीं मिलेगा। तो एक बहाना, कहें गुरु तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। तो सत्संग के द्वारा ही गुरु महाराज जी से मुलाकात होती है। अच्छे अच्छे संत महापुरुषों से, अनुभवी पुरुषों से मुलाकात होती है और उनका अच्छा अनुभव सुनने को मिलता है। तो जब सत्संग में हम जाएंगे और सत्संग करेंगे, तभी हमें जो है अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो कहने का मतलब है, आज हम एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं कि उसको जो करेगा उसको फिर परमात्मा से मिलने में कोई संदेह नहीं रहेगा। एक ऐसा जो है बढ़िया बात है। देखिए, हम तो ये कहेंगे, परमात्मा से मिलने का चक्कर आप छोड़िए। परमात्मा से मिलने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि फिर परमात्मा से मिले कैसे? हम ये कहेंगे कि अगर परमात्मा से मिलना है तो उसका सबसे सरल और अच्छा उपाय है। क्या उपाय है? अपने आप से पहले मिल लो। अपने आप से पहले मिल लो। अगर हम जब तक अपने आप से नहीं मिलेंगे तो हम पूरा जीवन और सब उपाय कर लें, हम परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे। हम परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे, चाहे जितना योग जप तप नियम संयम आचार विचार सब उपाय कर लें, हम परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे। ये 100% आप नोट कर लीजिए, जब तक हम अपने आप से नहीं मिलेंगे। अब आप सोचेंगे अपने आप से कैसे मिलें? प्रश्न आता है कि अपने आप से कैसे मिलें? वही अपने आप से मिलने के लिए ही गुरु महाराज जी ने 4 रास्ता दिया है। अनहद का, प्रकाश का, खेचरी का और श्वास भजन का। ये 4 क्रिया अपने आप से मिलने का ही उपाय है। जब तक इन 4 क्रियाओं का हम अभ्यास मजबूती से नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप से नहीं मिल पाएंगे। और जब अपने आप से नहीं मिल पाएंगे तो भगवान से कभी नहीं मिल पाएंगे। सारा उम्र बीत जाएगा लेकिन भगवान से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हम जो है पहले अपने आप से मिलें। हमारा स्वरूप ही ब्रह्म का स्वरूप है। हम अज्ञानता के कारण दीनहीन और भिखारी बने रहते हैं और देवी देवताओं के पीछे हम दौड़ते रहते हैं अज्ञानता के कारण। और गुरु महाराज जी वही अज्ञानता का पर्दा हटाना चाहते हैं। और वो तभी हटेगा जब हम उनके बताए हुए 4 उपायों का हम मजबूती से अभ्यास करेंगे। और जब तक उसका हम मजबूती से अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारा अज्ञानता का पर्दा कभी हटने वाला नहीं है। इसलिए हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने आप को जान लीजिए पहले। अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है। अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम परमात्मा को कभी नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, पहले तुम जो है अपने आप को जान लो। और अपने आप को जानने के लिए बहिर्मुख से अंतर्मुख होना पड़ेगा।
अब अंतर्मुख कैसे होंगे? ये 4 विधि जो गुरु महाराज जी ने बताया है, श्वास, अनहद, प्रकाश, खेचरी, इसको जब तक हम नहीं मजबूती से धारण करेंगे, अपनाएंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। ये जान लीजिए, शरीर जो है बालक, जवानी और बूढ़ा होता है, लेकिन हमारा जो असली स्वरूप है वो न जवान होता है, न बूढ़ा रहता है, न कभी मरता है। वो हमेशा एक जैसे रहता है, उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता। बदलता नश्वर चीज़ों का है, शरीर नश्वर है, इसलिए इसका रूप बदल रहा है। और इसमें जो आत्मा है वो जो है न जन्म लेता है, तो कैसे वो बालक होगा, कैसे युवा होगा, कैसे बूढ़ा होगा, कैसे मृत्यु को प्राप्त होगा। उसी को जानने के लिए गुरु महाराज जी के शरण में हम लोग गए हैं। तो गुरु महाराज जी ने कृपा करके हमें 4 मार्ग दिया है अपने आप को जानने के लिए। अब आपको जो पुराने साधक हैं उनको हम कहेंगे कि आसन मारकर बैठने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अरे बुढ़ाई भर आप जीवन भर आसन ही मार के बैठते रहोगे? आसन मार कर बैठने के लिए नए प्रेमियों के लिए जरूरी है। जो अभ्यस्त हो गया वो जो है उसके लिए कहे हैं कि कर से कर्म करो विधिनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ कार बल हो, चित्त यार बल हो। आप रास्ते चल रहे हो, भजन कर सकते हो। आप काम कर रहे हो, भजन कर सकते हो। आप जो है टट्टी कुल्ला बैठे हो, भजन कर सकते हो। ऐसी भजन की विधि गुरु महाराज जी ने सहज विधि बताई है कि आप एक बार साध लोगे तो 24 घंटे कर सकते हो। बात करते रहोगे, भजन होता रहेगा। ऐसी विधि गुरु महाराज जी ने बताया है। कबीर साहब ने उसी पर प्रकाश डाला है कि सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। उन्होंने कहा पनिहारन जैसे पानी लेकर जाती है और सखियों से बातचीत करती रहती है और घड़ा पकड़े भी नहीं रहती है, हाँ, लेकिन घड़ा गिरता भी नहीं है, क्योंकि उसका अंतर का ध्यान जो है उसी घड़े पर है। उसका बैलेंस वो साधे हुई है, ध्यान के द्वारा उसको पकड़ी हुई है। अब देखिए इतना बढ़िया उदाहरण कबीर साहब बता रहे हैं कि देखिए वो रास्ता चल रही है और बात भी कर रही है और घड़ा भी ऊपर रखी है, कई ठे घड़ा। आप राजस्थान में या हरियाणा वगैरह चले जाइए, वो घड़े पे घड़ा, 2-4 ठो घड़ा वो सरिया आगे रखे रहती हैं, हाँ, और घाघरा चोली पहने रहती हैं, बातचीत करते चली जा रही हैं और घड़ा गिर नहीं रहा है। वो सूरत की डोर से, ध्यान की डोर से वो पकड़ी है। तो हमें आपको भी उसी प्रकार भजन साधना पड़ेगा। कब तक हम पलथी मार के आसन मार के, अरे बूढ़े हो जाओगे तो कहाँ से रीढ़ की हड्डी सीधी होगी? जवान रहोगे तो सीधी करके बैठ जाओगे, बूढ़े रहोगे, बूढ़े हो जाओगे, कमर जब धनुष हो जाएगी तो कैसे रीढ़ की हड्डी सीधा होगी? हाँ, तो नहीं सीधा होगा। तो कहने का मतलब है आपको समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। वो कक्षा 1 की पढ़ाई थी कि आसन मार के बैठो और आंख मूंद के बैठो और ध्यान लगाओ 1 घंटा 20 मिनट। अब समय आपको कह रहा है बदलो। जैसे शरीर बदल रही है, बाल्यावस्था से जवानी, जवानी से बूढ़ा, बूढ़े से खत्म बाजार, तो उसी प्रकार आप जो है बदलो। आप शुरू से लेकर अंत तक आसन ही मार के बैठते रहोगे, इसके मतलब तुम उस ज्ञान को समझ नहीं पाए हो। जिस ज्ञान के लिए, समझने के लिए गुरु महाराज जी ने कहा था कि सुबह शाम 1 घंटा 20 मिनट बैठो, जिस दिन तुम समझ जाओगे फिर आसन मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक नहीं समझे रहोगे आसन मार के बैठना पड़ेगा। अभी वीडियो चल रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम
गुरु महाराज जी के सच्चे लाल हैं, अपने आप को हम गुरुमुख समझते हैं, तो हमको जो है प्रखर बनना पड़ेगा। हमें जो है आलस को त्यागना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो हम पीछे ही लटके रह जाएंगे और हमारा विकास नहीं होगा। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से जो इस चैनल पर लोग देखते हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग कमेंट भी करते हैं और फ़ोन द्वारा संपर्क भी करते हैं, तो हमारा यही आप लोगों से कहना है कि भगवान को जानने से पहले अपने आप को जानिए। अपने आप को जान लेंगे तो भगवान को फिर जानने में आपको टाइम नहीं लगेगा, देरी नहीं लगेगी। तो हमें सर्वप्रथम अपने आप को जानना है और अपने आप को जानने के लिए जानकार संत महापुरुष से, ज्ञानियों से मुलाकात करनी पड़ेगी, वो विधि सीखनी पड़ेगी। जब वो विधि हम सीखेंगे, हमारे गुरु महाराज जी 4 विधि बताते हैं, वो विधि जब हम सीखेंगे, अपनाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो हम अपने आप को जान लेंगे। तब कहेंगे अहम ब्रह्मास, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तब वो बात लागू होगी कि मेरा सचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तो ये बात है भैया, इसलिए आप लोग जो है इस बात पर गंभीरता से विचार करिए, तो निश्चित है आपको लाभ प्राप्त होगा। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।